अगर करना होता तो फौरी तौर पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मौका दिया। लेकिन चौधरी साहब अचानक कैसे बदले? ये बयान क्या जाहिर कर रहा है? पिंडी यात्रा का नतीजा तो नहीं है? कल इस प्रोग्राम में जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे तो किसी ने कहा था कि आज ही टूटेंगी, याद है आपको? मैंने फिर कहा था कि फिर एक ऐलान होगा, और मैं मुसलसल 4-5 बातें यहाँ कहता रहा। मैं दोहरा देता हूँ कि सदर साहब किसी मुफाहमती अमल पे कारबंद हैं। जी जी। सियासी लोग असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। 99% अरकान असम्बलियाँ तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। और मोशन कशी कौन कर रहा है, ये आज सारा कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वही बातें की हैं। और उनसे जब बार बार पूछा गया कि आप फिर 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बात ये कि उन्होंने आज बड़ी क्लियर कट बात की है, और उन्होंने कहा कि हमने उनको बावर करवा दिया है कि जब ये असम्बलियाँ टूटेंगी स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाएगा, इसकी पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात होंगे और मामलात हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये बात दुरुस्त उन्होंने कही है। देखें, बात ये कि वो तो यही कर सकते हैं ना कि हम नेको बद हजूर को समझाए जाते हैं। साथ उन्होंने कहा कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। और मैंने भी कल आपको ये कहा था कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि हम कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं, इसलिए कि मुशावरती अमल नहीं है। अब बात है कि उन्होंने किसको कहा एहसान फरामोश, समझ गए ना? कि उन्होंने कहा कि हम जनरल बाजवा के साथ हैं, जनरल बाजवा हमारे मोशन है। भाई वो इमरान खान साहब के भी मोशन थे। इस मुल्क के अंदर जनरल बाजवा के हक में बाकायदा कैंपेन किसने लॉन्च की थी कि हमारी हुकूमत बनाई, चलाई, खारजा पॉलिसी में हमारे साथ खड़े रहे, कराची में हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाया, कोरोना में हमारा साथ दिया, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, सबसे ज़्यादा जमहूरियत से कमिटमेंट जो है वो जनरल बाजवा ने की। तो फिर जनरल बाजवा पाकिस्तान के सिपा सालार थे। फिर उनको मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर किसने करार दिया? मोशन कशी इस चीज का नाम है। इतिहास खतरे में नजर आ रहा है आपको? मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, आप बार बार एक बात जब पूछती है ना, मैं कोई ये नहीं होता कि मैं एक दिन एक बयान दूंगा अगले दिन मैं फिर जाऊंगा। क्लियर कट जवाब देना। क्लियर कट मैं आपको कल भी कह चुका हूं कि 23 दिसंबर को जब हम यहाँ बैठे होंगे असम्बलियाँ मौजूद होंगी। और ये बात भी सुन लें कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया कि ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी, उन्होंने कहा कि वो अदालत का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा। वो किसकी तरफ से कहा उन्होंने? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब अदालतों से रजू किया जाता है तो फिर अदालतें कहती हैं कि आप असम्बलियों में फैसले करें। देखें, एक शख्स अपनी जाती अना की खातर अपनी हुकूमतें और असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है, ये इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए लम्हे फिक्री है। ठीक है।